हैं, ठीक है। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम शुरू करने वाले हैं कैश बुक का एक और क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए माता रानी के अरदास लगाते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, लिखा हुआ है राइट डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो भी आपको ट्रांजेक्शन दी गई है 2020 मार्च 1, 3, 5, 8 ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं। आइए माता रानी की अरदास लगाते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करें। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट सीख लिया था कि फॉर्मेट कैसा चलता है कैश बुक का, तो फिर फटाफट से क्या लिखते हैं, जल्दी से मिड ऑफ द पेज लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ बंदे का नाम मुझे पता नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। क्या बनवा रहे हैं हम इस बुक में, कैश बुक बनवा रहे हैं। ये हो गया हमारा टी शेप अकाउंट। क्या हो गया बेटा हमारा टी शेप अकाउंट। ये आ गया आपका डेबिट साइड, ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। क्लियर है? ये आपको हो जाएगा डेट, फिर आ गया पर्टिकुलर, फिर आ गया एलएफ, फिर आ गया एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। ये लो, ये लो, ला ला। हाँ जी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलो जी देखो, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, मार्च 2020 मार्च की पहली तारीख लिखी हुई है और लिखा हुआ है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कैश एट बैंक का मतलब क्या हुआ, 2020 मार्च की पहली तारीख, कैश इन हैंड मतलब हमारे पास पहले से कितना पैसा है, इसे बोलते थे ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? कितना पैसा मार्च की शुरुआत में, इसे बोलते थे बीडी बैलेंस। क्या बोलते थे? बीडी। कैश है 75 और बैंक है 2 लाख, तो कैश में लिख दो 75 और बैंक में लिख दो 2 लाख। इस बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो। मार्च 3 परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करें, मैंने बताया था गुड्स मतलब पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। मार्च की 3 तारीख। हाँ, अब मुझे बताओ, जब परचेज करेंगे तो गुड्स जाएगा, एंट्री क्या लगाते हो तुम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश कर दे क्रेडिट, नाम लिख दे डेबिट वाले का, 60,000 रुपए। हाँ जी इब्रा, क्लियर हो गया? डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने मार्च 5 पढ़ो, डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा कराया। जब बैंक में पैसा जमा कराओगे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन तुम्हारी जेब का पैसा कम हो जाएगा, मतलब बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा। ये कौन सी एंट्री हो गई, बोलो ईवी का कौन सी एंट्री हो गई है? इस एंट्री को क्या बोलते थे तुम, बोलो ना सर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? तो बैंक बढ़ेगा कैश के कारण, ठीक है ना, तो बैंक में बढ़ा दो डेबिट, बैंक में आएगा, बैंक में आएगा तो बैंक में डेबिट नाम कैश का सी, और कैश से जाएगा तो कैश में क्रेडिट नाम बैंक का, डेट सेम आएगी सी, जिससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। उसके बाद क्या लिखा है, मार्च 8 के बाद कैश सेल, सेल करा हमने, सेल करने से गुड्स जाते हैं और पैसा आता है, सेल करने से पैसा आएगा कैश, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। मार्च, डेट देखना भूल जाता हूं मैं, मार्च की 8 तारीख। अब आ जाओ मार्च 10, क्या लिखा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए बैंक से कैश निकाला। तो ऑफिस के लिए निकाला है ना, ऑफिस यानी कि बिजनेस। जब बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक कम हो जाएगा, लेकिन बिजनेस का पैसा, बिजनेस की तिजोरी बढ़ जाएगी, यानी कि बिजनेस का कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा। दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री हुई है अभी, कॉन्ट्रा एंट्री। मार्च 10, मार्च 10 कैश बढ़ेगा कितने रुपए, 20,000 रुपए टू बैंक अकाउंट। कैश बढ़ेगा और बैंक कम हो जाएगा। बैंक में नाम किसका लिख दो, कैश टू कैश। यहाँ पे भी कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मार्च 10 डन है। नाउ मार्च 12 रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी। दामिनी से मुझे क्या मिला है मेरे बेटा जी, कैश। कितने रुपए का कैश मिला है मेरे बेटा जी, 30,000 रुपए का। तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू दामिनी। कितने रुपए आ रहे हैं दामिनी, 30,000 रुपए। मार्च 12 में 30,000 रुपए, मार्च 12 आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। मार्च 15 रिसीव चेक, अब ध्यान से पढ़ना, रिसीव चेक फ्रॉम डॉली एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। देखो अब देखो, चेक आया भी और ये चेक बैंक में भी चला गया, सेम डे में चला गया ये, तो यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मार्च 15 में डॉली से चेक आ रहा है, मार्च 15 चेक आ रहा है, पैसा आ रहा है और ये चेक बैंक में भी चला गया, तो डॉली अकाउंट। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का चेक था ये, 20 का ही था ना, ठीक। अब आ जाओ मार्च 18 पढ़ो, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक, ध्यान से पढ़, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक, ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक नॉट बैंक। हमने चेक रिसीव करा है दीपक से हमने चेक रिसीव करा है दीपक से, नॉट बैंक। चेक आया है बट अभी तक ये चेक बैंक में गया नहीं है। मार्च 19 में क्या लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक। आया चेक 18 तारीख में, लेकिन बैंक में जा रहा है 19 तारीख में, तो पैसा किस दिन मिलेगा, 18 में 19 में, 19 में मिलेगा। तो याद है मैंने कैसे कहा था बच्चों, कि जब चेक आया मार्च 18 में, तो आपने एंट्री क्या लगाई होगी, आपने एंट्री लगाई होगी डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, और दीपक हो गई गिवर, टू दीपक्स अकाउंट जितने रुपए का भी है। बट ये चेक बैंक में चला गया कब, 19 तारीख में, तो बैंक वाले हो गए रिसीवर, क्योंकि बैंक वाले को चेक दे रहे हैं, हम ये गिवर मानेंगे नहीं, बट कुछ आ नहीं रहा हमारे पास से, चेक इन हैंड जा रहा है, अब चेक चला गया जितनी की हुई है। अब इन दोनों एंट्रियों में यहाँ पे ना कैश आ रहा ना बैंक आ रहा, तो ये एंट्री कैश को जाने वाली है नहीं, बट यहाँ पे बैंक आ रहा है, तो बैंक क्या होगा, डेबिट। पैसा आ रहा है हमारे बैंक में, मार्च की 19 तारीख में हेलो। आया। हाँ हेलो, हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते। तो मेरी वॉइस तुम, क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। टू चेक इन हैंड, कितने रुपए का चेक था मेरे बेटा जी, दीपक का 50,000 का चेक था, जो 19 तारीख में जमा करवाया है हमने। बात क्लियर हो गई। नाउ अब मार्च 19 के बाद मार्च 24 पढ़ो, पे टू चंदर बाय चेक। हमने चंदर को पेमेंट करी है चेक के थ्रू, कितने रुपए की, 25,000 की, ठीक है। तो पेमेंट करिए तो पैसा जाएगा। मार्च 24 बाय चंदर अकाउंट, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो चेक का पैसा कहां से हटेगा, बैंक से, तो बैंक में क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से गया। मार्च 27 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। क्या ये काउंटर एंट्री है इब्रा, ये काउंटर एंट्री है, नो सर। ये कौन सी एंट्री हो गई, सर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती। ऑफिस का कैश बढ़ रहा है और बैंक घट रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मालिक ने पैसा निकाल के ऑफिस में नहीं लाया, अपने घर ले गया। इसे क्या बोलोगी, ड्राइंग हो गई, कि बैंक तो कम हुआ बट बिजनेस का कैश नहीं बढ़ा। कॉन्ट्रा में बिजनेस का कैश बढ़ना जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को,
यस सर। ईविका ने रेस हैंड करा है, कोई दिक्कत है ईविका? है? मुझे आवाज ईविका आवाज नहीं आ रही। ईवू आवाज नहीं आई बेटे। हेलो चैट करके लिख दो सर। हेलो हाँ ईविका बोलो। सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आपको मेरी आवाज कट रही है? यस सर। कोई बात नहीं, अभी एक बार वेट कर लेते हैं। हाँ जी, क्या मेरी आवाज अभी भी कट रही है क्या? नहीं भैया क्लियर है। सर क्लियर है। ये पता नहीं क्या रहता है यार, इंटरनेट का बड़ा तगड़ा इशू है, इतने किसी के साथ रहता ही है। हाँ जी, यहाँ लिखा है हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, यानी कि बैंक से पैसा तो गया बट वैसा बिजनेस के कैश में नहीं आया, इसलिए कॉन्ट्रा नहीं है। ये मालिक अपने घर ले गया, दैट इज ड्रॉइंग, मालिक घर ले गया। अब आ जाओ, मार्च 28 सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, हमने गुड्स बेचे किसको? अशोक मित्रा को। अच्छा मुझे बताओ कनक, बताना ये कैश वाली सेल है क्रेडिट वाली सेल है? कनक हेलो कनक, क्रेडिट। कनक मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे बेटा। शांतनु मेरी आवाज आ रही है? भैया आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, आ रही है। मैं क्रेडिट। क्रेडिट, ये बात सभी को पता होगा ना, हमने गुड्स भेजे अशोक मित्रा को, नाम लिखा है ना, कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, नाम लिखा है। तो मुझे बताओ क्रेडिट में बेचने का मतलब क्या हुआ कि हमने सामान तो बेच दिया, क्या हमारे पैसे आए हैं? बोलो। नहीं आया सर। नहीं आए। जब पैसे आए नहीं है तो क्या कैश बैंक में एंट्री होगी? नो सर, नहीं नहीं होगी, कैश में एंट्री होने वाली ही नहीं है, छोड़ दो। पैसे का आना जाना जरूरी है। मार्च 30 में आ जाओ, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, हमने गुड्स परचेज करे चंदर से, ये कैश परचेज है क्रेडिट परचेज है? क्रेडिट, यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है। क्रेडिट। नाम तो सामान तो परचेज कर ले बट रुपए दिए नहीं है, बट रुपए का जाना और आना जरूरी होता है, तो कैश को एंट्री होगी? नहीं होगी। कैश को एंट्री नहीं कब होगी। होती है? जब पैसा आता हो या जाता हो। नाउ मार्च 31 में आ जाओ, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपॉजिट इन द बैंक। अब देखो, अब अशोक मित्रा को जब हमने सेल करी थी उसने हमें 20,000 का चेक दे दिया और वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो भैया कुल मिला के चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, पैसा आ रहा है। टू किससे आ रहा है? गिवर कौन है? अशोक मित्रा। और बैंक में कितने रुपए? 20,000 का चेक। उसके बाद लास्ट में लिखा है बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, बैंक ने चार्जेस काटे। भैया जब बैंक चार्जेस काटेगा तो बट ऑफिस है ना, पैसा जाएगा। बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस कैश में ना कटते, बैंक चार्जेस तो बैंक से कटे हैं, तो बैंक में लिख दिया। हाँ जी, किसी को दिक्कत है? नो सर। अब क्या करो, टोटल लगाना शुरू कर दो। जैसे मैंने कैश का टोटल लगाया 75,000, 1,20,20, 30, ये आ रहा है मेरे बेटा जी 225,000, 2,25,000। और बैंक का लगाना 2,50,20, 50, 20, ये आगे कितना? 3,40,000, ये बैंक का आ गया। अब उधर का लगाओ, ये आगे 1,10,000, और बैंक का 20, 25, ये आगे 61। याद है मैंने क्या सिखाया था? कितना पैसा बच रहा है मार्च की 31 तारीख में? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। देखो 2,25,000, ये टोटल यहाँ वाला ज्यादा है, माइनस कर दो 1,10, इतना गया। तो यानी कि मार्च की लास्ट डेट पे 1,15,000 रुपये बच रहे हैं। डन है? ऐसे ही
निकाल दो उसका बैंक का। डेबिट का टोटल है 340 माइनस क्रेडिट का टोटल 61,000। पैसा जाने के बाद बैंक में कितना बच रहा है? 2,79,000। तो क्या कर देंगे मेरे बेटा जी इसको एक सीध में टोटल 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 टोटल। यहाँ टोटल कितना बनेगा मेरे बेटा जी? कैश वाला दोनों तरफ बनेगा 225। सर रिविका को आवाज नहीं आ रही थी तो वो क्लास एक बार और ज्वाइन करेगी, मतलब रीस्टार्ट कर रही है अपनी क्लास। हाँ कोई दिक्कत नहीं। और ये आ रहा है कितना? 3,40,000। मार्च के बाद क्या आएगा मेरे बेटा जी? अप्रैल। क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी 1,15,000 और 2,79,000। हाँ जी फिर आप क्लियर है? यस सर। हाँ जी अब किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। किसी बच्चे को दिक्कत है? आयुष, स्पर्श, कनक, कोई दिक्कत है? नहीं भैया क्लियर है, नहीं क्लियर है। भैया क्लियर है। ठीक है चलो अब क्लियर है तो एक काम करते हैं, इस वाली मीटिंग को एंड करते हैं और दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो। ठीक है